नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का नव बिहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। 67 बीपीएससी का पीटी ओवर हो चुका है और अब टाइम है आपके मेंस के प्रिपरेशन को लेके। तो जैसा कि पहले मैंने एक जीएस पेपर 1 जो कि मेंस का फर्स्ट पेपर है जिसका मार्क्स कैलकुलेट होता है, मैं फिर से एक बार ब्रीफिंग दे देता हूं कि पीटी के बाद जब आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, पीटी जब आपका क्लियर होता है तो उसमें आपके 3 पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। तो जो फर्स्ट होता है वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी का, जिसमें आपको मात्र क्वालिफाई करना होता है। अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं तब जाके आपका आगे का पेपर चेक होता है। तो जो टोटल जो कि जिसमें आपके रैंक डिसाइड होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 और एक जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल का पेपर होता है जो आप सेलेक्ट करते हैं, यानी कि टोटल 900 मार्क्स का होता है। तो इस सीरीज में चलते हुए जीएस पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या पढ़ना है, उसमें कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना था, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ कैसे टेस्ट सीरीज लगाना है, कैसे उसकी आंसर राइटिंग करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस पर एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जो जीएस पेपर 2 है उस पर हम लोग बात करेंगे कि जीएस पेपर 2 का सिलेबस क्या क्या है, किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उसमें क्या लोग गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है और कैसे उसमें अच्छा मार्क्स लाना है, इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। और जीएस पेपर 2 के बारे में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप अगर पिछले 2, 3, 4 सालों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद 64th, 65th और 66th बीपीएससी क्वालिफाई किया हूं। तो जीएस पेपर 2 में मेरा जो हाईएस्ट मार्क्स है 160, 158, 154 इस टाइप से रहा तीनों में। तो मतलब ऐसे अगर सबका हाईएस्ट देखा जाए तो 170 से क्रॉस कोई नहीं कर पाता, और इसमें ही मार्क्स जब कम आते हैं तो ओवरऑल आपका रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस पे ध्यान देना है और कैसे इस पे ध्यान देना है इस पे भी बात करते हैं। साथ ही लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग कंफर्म है कि अभी जैसे बीपीएससी ने फाइनल आंसर की निकाल दिया है, तो बहुत लोग का कंफर्मेशन है जिनका 110 से अबव आ रहा है, वो लोग कंफर्म है कि उनका पीटी हो जाएगा तो वो तो मेंस के प्रिपरेशन में लग जाए। कुछ लोग बॉर्डर पे हैं तो वो कंफ्यूज है क्या करे, तो आप उन्हें भी मेरा यही सजेशन होगा कि आप भी मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि जब आप मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएंगे और फाइनल जब मान लीजिए 67 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आता है और बैड लक अगर आपका नहीं होता तो कोई बात नहीं, पीटी आपने पढ़ा है, आप बॉर्डर लाइन तक पहुंचे हैं, उसी को रिवाइज करके आप 68 के लिए तैयार हो जाइएगा। 68 बीपीएससी का एग्जाम भी 8 जनवरी को 2023 में होने ही वाला है। और जिनका बिल्कुल ही बिलो है, जो कंफर्म है कि उनका नहीं होगा पीटी, वो थोड़ा बहुत वो भी मेंस का देख सकते हैं, क्योंकि एक आध महीना मेंस का सिलेबस देख लेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनको वो बेनिफिट ही होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं जीएस पेपर 2 पे कि कैसे उसकी तैयारी करते हैं। लास्ट टाइम जीएस पेपर 1 का डिस्कस कर चुका था मैं। इस सीरीज में आइए देखते हैं जीएस पेपर 2 का। तो जीएस पेपर 2 पे जो आज जिन बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं वो बिंदु है सिलेबस क्या है इसका, कौन कौन से स्टडी मटेरियल और बुक्स को फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आंसर राइटिंग क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं जब सिलेबस पे। तो सिलेबस अगर आपका ये कहा जाए तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जीएस पेपर 2 टोटल कितने मार्क्स के होते हैं। तो टोटल जो मार्क्स होता है इसका ये 300 का इक्वल ही है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल तीनों ही। तो 300 मार्क्स के होते हैं। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है पॉलिटी, जो सेक्शन 2 होता है वो इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी का सेक्शन होता है, और सेक्शन 3 होता है जिसमें साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस होते हैं। तो सेक्शन 1 में टोटल आपको 4 या 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस लिखना होता है। हर क्वेश्चंस आपके जो होते हैं 38 मार्क्स के होते हैं, यानी कि ये जो हुए 38 × 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 114 नंबर का। ये भी आपका हो जाता है 38 × 3, टोटल आपका हो जाता है 114 मार्क्स का।
दोनों में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, आपको 3-3 लिखने होते हैं। कभी कभी 5 की जगह पे 4 भी दिया है जिसमें 3 लिखना होता है, यानी कि आपके पास एक जो होता है स्किप करने का ऑप्शन होता है मिनिमम, और वो डिपेंड करता है, कभी 5 भी रहते हैं। यानी टोटल सेक्शन 1 114 मार्क्स का, ये भी 114 मार्क्स का। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 228 मार्क्स हो जाते हैं। बाकी 72 क्वेश्चन बचता है, तो ये 72 क्वेश्चन इसके होते हैं। 36 × 2 टोटल ये होते हैं 72 मार्क्स के। तो इसमें टोटल आपके पास 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन लिखना होता है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें 36 नंबर के 2 क्वेश्चन, 38 नंबर के इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें 38 नंबर के 3 क्वेश्चन। लास्ट में मैं इसे जो इस बार 66 बीपीएससी का है उसका मैं आपको ये क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि जो जैसे क्वेश्चंस आए थे। जैसे देखिए खंड 1 या सेक्शन 1 में आपके क्वेश्चन है 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन से 4 में से आपको 3 लिखने थे, ठीक है। सभी 38 मार्क्स के हैं। उसी तरह सेक्शन 2 की बात की जाए तो इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 5 6 7 8, 4 क्वेश्चन है, इसमें भी 3 लिखने हैं, सारे 38 मार्क्स के हैं। अगर सेक्शन 3 की बात की जाए तो इसमें 36 मार्क्स के क्वेश्चन से कितने हैं, 9 10 11 12, 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं। तो ये 66 बीपीएससी का है, इस बेसिस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। अब देखते हैं सिलेबस क्या है। तो पहला सेक्शन होता है पॉलिटी। पॉलिटी में टोटल क्वेश्चंस कितने लिखने होते हैं, तो आपको 3 लिखने होते हैं, और टोटल मार्क्स कितना हो गया, 114 मार्क्स का। तो इसमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, तो फॉलो करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने पीटी पास किया है या पीटी के लिए तैयारी किया है वो एनसीईआरटी और जो लूसेंट है या कोई भी फैक्चुअल वाला बुक देख लिया होगा। तो यहाँ पर मेंस के लिए उससे काम नहीं चलेगा। मेंस जो बीपीएससी का होता है, खासकर जीएस पेपर 2 का पॉलिटी सेक्शन, वो यूपीएससी को टक्कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लूसेंट एनसीईआरटी पढ़ के नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको क्या है, लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, ये मस्ट है, VVI कह सकते हैं इसे। लेकिन यह भी मैं कहना चाहूँगा कि लक्ष्मीकांत सिर्फ पढ़ के आप उस क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि जितना डायनेमिक क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, जो कि आपको लक्ष्मीकांत से मिलेगा। लेकिन उसको आप करेंट के साथ जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो कोई आप मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं या करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं उसको करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सुझाव ये दूंगा जो मैं फॉलो करता था, या फिर आप भी कर सकते हैं। आप जैसे दृष्टि का ना डेली वाइज एडिटोरियल आता है, ठीक है, आप वहाँ से पॉलिटी के टॉपिक उठा सकते हैं, या फिर जो आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं उसमें भी पॉलिटी के टॉपिक्स जो चर्चे में है, जैसे कि मेरे टाइम पे क्या था, बंगाल इलेक्शन का था, तो चुनाव आयोग का भूमिका चर्चा में था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का भूमिका कभी चर्चा में होता है, कभी राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच का टकराहट रहता है। तो ऐसे जो मुद्दे जो न्यूज में लगातार बने हुए हैं, तो उन मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दें। और आप ये भी कर सकते हैं, जैसे विजन वगैरह का मैगजीन आप डाउनलोड कर ले, उसमें जो पॉलिटी का सेक्शन होता है उससे टॉपिक उठा ले। तो इस तरह से आपको टॉपिक उठाना तो है ही, पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ना है और साथ ही उसको करेंट के साथ ऐड करना है। एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ आपको, 66 बीपीएससी का ही ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्रकार के प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में लक्ष्मीकांत का इंफॉर्मेशन पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं, उनकी शक्तियां कहाँ सीमित होती हैं। और यहाँ जो शैतान युवा सदस्य कहा गया है ये है प्रधानमंत्री के बारे में। तो भाई प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ राष्ट्रपति से ज़्यादा कर सकता है, राष्ट्रपति फिर कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है, ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, लक्ष्मीकांत से। लेकिन सिर्फ जानकारी के आधार पे आप नहीं लिख सकते। जानकारी के आधार पर सिर्फ लिखेंगे तो 1-2 पेजेज में हो जाएंगे। कई लोगों ने इसमें क्या गलती की थी कि उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियां लिख दी, कहाँ कहाँ वो सीमित होता है वो लिख दिया, फिर प्रधानमंत्री की शक्तियां लिख दी, कहाँ कहाँ सीमित होता है वो लिख दिया। तो इससे क्या हुआ ना कि लग रहा है जैसे किताबी चीज़ों को छाप के आ गए हैं, तो बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा।
इसमें आपको करंट की जो घटनाएं घट रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति की भूमिका को सीमित कर दिया हो, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे तो आप इस क्वेश्चन के साथ जस्टिफाई कर पाइएगा। तो इसके लिए क्या है, लक्ष्मीकांत पढ़े, साथ साथ करंट की घटनाओं को के साथ रिलेट करें, कोरिलेट करने के साथ साथ एनालाइज करें और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, तभी आप पॉलिटी के साथ जस्टिस कर पाइएगा। क्योंकि जीएस पेपर 2 में मार्क्स क्वेश्चन तो देखने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन मार्क्स स्कोर करना बहुत टफ है। इसके सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। सेकंड में देखिए, भारत का संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। तो आप संघीय ढांचा क्या है, क्या उसका रूप है, भारत का संघीय ढांचा क्या है, क्या डिफरेंस है, केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है या नहीं, इसका व्याख्या तभी कर पाइएगा जब आपको लक्ष्मीकांत का इन्फॉर्मेशन हो और आप उसको करंट के साथ कोरिलेट कर सके। उसी तरह तीसरा एंड चौथा क्वेश्चन भी वही है। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। तो आप तभी बिहार के विशेष संदर्भ में, तो आप जाहिर सी बात है एग्जाम्पल देना मस्ट है, साथ साथ पता भी होना चाहिए। फिर भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावी मंच है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान से संभव नहीं है, किताबी ज्ञान तो मस्ट है, लेकिन साथ साथ करंट के साथ कोरिलेट होना चाहिए। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खुद बहुत ज्यादा एनालाइज करें, डिस्कशन करें अपने फ्रेंड के साथ, तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मैगजीन तो हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे फॉलो किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में ये संदर्भ का है और इसमें जैसे इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जीएस पेपर 1 और 2 सबका। तो मैंने पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर थे सबके मैंने देख लिए थे। हालांकि पहले जो पॉलिटी का क्वेश्चंस आते थे प्रीवियस ईयर आप बनाएंगे तो बहुत इजी रहता था, लेकिन अब उसका लेवल बढ़ने लगा है। लेकिन फिर भी एक बार आप देख लें, क्वेश्चन कई रिपीटेड है तो आपको बेहतर मतलब अच्छा रहेगा, आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो इस टाइप से सेक्शन 2 का जो पार्ट है तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीजें क्या है कि एक इंफॉर्मेशन होना और लिमिटेड टाइम में उसे कागज पे लिखना, पेपर पे लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन तो चलो आप पढ़ते हैं आ जाता है, लेकिन आप खुद के मतलब सेल्फ इवेल्युएशन तभी कर पाइएगा जब आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा। टेस्ट सीरीज जहां भी आपको बेटर लगता है आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप खुद देख ले। मैं भी मेरे पास समय कम होता है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उस पर लिखवाने का भी प्रयास करूंगा और साथ साथ कुछ के मॉडल आंसर देने का भी प्रयास करूंगा। आइए बात करते हैं अब सेक्शन 2 पे, जो कि सेक्शन 2 हमारा है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का। इसमें भी टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं आपको 3 लिखने होते हैं आउट ऑफ 4। टोटल मार्क्स आपको 114 114 मार्क्स का आते हैं, क्योंकि 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 114 होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का जैसे एनसीईआरटी और बेसिक्स तो आप पढ़ रखे होंगे, ठीक है। लेकिन बात करते हैं इसके लिए क्या पढ़ना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इसका कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है और ना ही इसके लिए आप इकोनॉमिक्स का कोर बुक पढ़ना शुरू कर दे या ज्योग्राफी का कोर बुक पढ़ना शुरू कर दे। क्योंकि आप जब पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड देखेंगे या 10, तो ना तो कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, न ही कोर ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आते हैं एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स, नॉर्मल ज्योग्राफी, जो कि करंट अफेयर्स के मुद्दे ज्यादा होते हैं। जैसे अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए तो प्रदूषण आ जाएगा, आपको कृषि आ जाएगा, मौसम आ जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में कहा जाए तो उसमें भी आपको औद्योगिक विकास आ जाएगा, पिछड़ेपन आ जाएगा, बिहार में गरीबी आ जाएगा, या भारत सरकार या बिहार सरकार की कोई ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है उससे रिलेटेड आ जाएगा। तो इसके लिए ना तो आपको इकोनॉमिक्स का कोई कोर बुक पढ़ना है और ना ही आपको ज्योग्राफी का, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ज्योग्राफी का बेसिक जानकारी तो आपको होगा ही, जिसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ ले। साथ साथ आप बिहार समग्र बुक को फॉलो कर सकते हैं। बिहार समग्र बुक जो पहले भी मैंने आपको बोला था जीएस पेपर 1 में, इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे बिहार समग्र में देखिए यहाँ पर आपका बिहार का भूगोल है, इसमें आपका बिहार से रिलेटेड अगर भूगोल का क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख सकेंगे। ये बिहार का भूगोल हो गया और बिहार की अर्थव्यवस्था भी है, तो इसका आप बिहार समग्र एक बार इसको देख सकते हैं। ये तो आपको जीएस पेपर 1 के लिए मैंने बोला ही है खरीदने के लिए, तो जब आप इसे खरीदे तो इसके टॉपिक्स को भी आप एक बार देख ले, तो आपको थोड़ा सा लिखने में अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टॉपिक से भी आया तो आप इसको रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा बनेगा।
तो आप इसको फॉलो करें। साथ साथ मैगजीन एंड करंट अफेयर्स, मैगजीन एंड करंट अफेयर्स इसीलिए कि जैसे अगर आप कोई भी किसी भी प्रकाशन का मंथली मैगजीन यूज करते हैं तो उसमें आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के पोर्शन में जो जो टॉपिक्स रहते हैं वो टॉपिक आप देखकर उसको फॉलो कर सकते हैं, तो वो तो आप करें ही। हाँ, योजना मैगजीन को भी आप जरूर फॉलो करें कि योजना मैगजीन के जो टॉपिक होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जब आप पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बेटर लिख सकते हैं। और उसमें आपको मतलब आपका दिमाग एक तरह से खोल के रख देता है और आप इस टाइप से क्वेश्चन जो करंट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, फॉलो भी कीजिए, मतलब सीरियसली फॉलो कीजिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के लिए वही है कि इसमें थोड़ा सावधानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बनाना है, क्योंकि जैसे देखिए मान लीजिए कोई पुरानी योजनाओं पे आया हुआ क्वेश्चन है पुराना, तो उस पर लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जैसे बेसिक हुआ ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो कि रिपीट हो सकता है तो आप उसको देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के भी देख लीजिए, अगर गरीबी से है, औद्योगिकरण से है, या एलपीजी से है, या फिर मनरेगा से है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना होता है कुछ नए फ्लेवर के साथ, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये जो पढ़ रहे हैं सेल्फ इवैल्यूएशन तभी कर पाइएगा जब आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल वही माहौल मिलेगा। ज्योग्राफी के लिए तो मैंने बता दिया बिहार समग्र से। इकोनॉमिक्स के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से टॉपिक उठाएं। अगर मान लीजिए आप करंट अफेयर्स पढ़ने भी जा रहे हैं तो कई बार होता है कि करंट वाले उस जो मैगजीन आप पढ़ रहे हैं उससे नहीं आया, तो एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, क्योंकि जो बेसिक जानकारी होगी तभी आप मेंस में अच्छा कर कहिएगा। तो इसलिए मैंने जो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उसका मैंने कुछ लिस्ट बनाया है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देख लीजिए इकोनॉमिक के बेसिक टॉपिक में क्या है। पहला तो यही है, नई आर्थिक नीति 1991, आर्थिक सुधार है। द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है, भुगतान संतुलन है, विनिवेश है, विदेशी विनिवेश है, सार्वजनिक निजी भागीदारी भी है, जानकीय लाभांश, कृषि का महत्व, समस्या और इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट आएंगे वो देख लीजिएगा। निर्धनता या गरीबी देख लीजिएगा, बिहार में गरीबी एवं पिछड़ापन है, इसके कारण भी पूछ सकता है, परिणाम भी पूछ सकता है, कैसे इसमें समाधान कर ये भी पूछ सकता है, ये देख लीजिएगा। बेरोजगारी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिहार में बेरोजगारी क्या है। तो जब ये सब क्वेश्चन देखें ना तो इसका कहीं डेटा अगर आपको मिल जाए उसको भी आप ध्यान में रखें, या एक शॉर्ट नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दे जिसमें आप डेटा को ना नोट डाउन कर ले, और क्या कीजिएगा ना उसको कि हर वीकेंड आप रिवाइज कीजिएगा। तो आपको जब फाइनल एग्जाम में आप लिखिएगा तो डेटा डालने में आपको इजी रहेगा, आपको याद रहेगा और वो आपके आंसर का थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देगा। मनरेगा का मूल्यांकन, समीक्षा, विदेशी मुद्रा भंडार, फिर आपका महंगाई, मुद्रास्फीति, इसके कारण निवारण, ये सब देख सकते हैं। मुद्रा की परिवर्तनीयता, लघु उद्योग, भूमि सुधार मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी, सब्सिडी, बिहार में औद्योगिक विकास, उसके पिछड़ेपन, बिहार में कृषि, नदी जोड़ो योजना या संपर्क योजना, अनुबंध कृषि, पीडीएस, द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैंने मतलब एक जगह दे दिया है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि इन टॉपिक से मैं आपका आंसर राइटिंग भी करा दूं, या इस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका एक मॉडल आंसर भी आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। फिलहाल के लिए आप इस टॉपिक को देख लें। इस टॉपिक का नॉलेज अगर आपके पास होगा तो इकोनॉमिक्स के कोई भी क्वेश्चन लिखने में आपको सहूलियत होगी। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन का, जो थर्ड सेक्शन है हमारा साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में क्या है कि टोटल क्वेश्चंस आपके इसमें 2 लिखने होते हैं, आउट ऑफ 4 टोटल मार्क्स आपके 72 मार्क्स होते हैं, 36 ईच। इसमें साइंस एंड टेक के लिए क्या करें कि देखिए मैगजीन करंट अफेयर्स को तो आपको फॉलो करना ही है। कोई भी मैगजीन फॉलो करते हैं तो साइंस एंड टेक के पार्ट वाले टॉपिक में जाकर आप उसका टॉपिक उठा लें। और इसमें बहुत कोर साइंस एंड टेक नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में आते हैं, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कचरा प्रबंधन, इस टाइप से मतलब जो भी है, नदी का समस्या या फिर जल प्रदूषण, कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। या फिर मान लीजिए जैव प्रौद्योगिकी से आ गया, नाभिकीय प्रदूषण से आ गया। तो आप एक तो करंट अफेयर से जो टॉपिक उठाएंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में जब आप जाएंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में, तो उसके भी लास्ट 3-4 साल के एक बार साइंस एंड टेक का क्वेश्चन देख लेना है, और जो क्वेश्चन आपको लगे कि आ सकता है उस क्वेश्चन को
आपको थोड़ा लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। तो इस तरह से जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है वो एंड हुआ। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मैंने बुक बताया है आप उस बुक को ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपका सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आपको जो इच्छा करता है आप वो बुक भी फॉलो करें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादा बुक फॉलो करने से बेटर है कि आप जो फॉलो करते हैं उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा करें। क्योंकि अक्सर हिंदी मीडियम को लेके भी ऐसा कई लोगों को डाउट होता है कि हिंदी मीडियम में मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्क्स अच्छे आते हैं, किसी भी मीडियम में अच्छे आ सकते हैं। बस जो स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट करें, उसको रिवाइज ज़्यादा करें, रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बुक फॉलो करिएगा। जैसे ये जो टॉपिक मैंने बताया इससे रिलेटेड कई बुक है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए आप लाल एंड लाल और फिर रमेश प्रसाद कई सारे बुक फॉलो करने लगे तो वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में कोर इकोनॉमिक्स नहीं पूछता है, तो उसके लिए उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेंस में। बाकी आप इस चीज़ को फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बीपीएससी मेंस के प्रिपरेशन में सहायता प्रदान करेगा। थैंक यू सो मच।